ये आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। वाह 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 वाह। So नाउ PDP की टुक मार्च जो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए उन्होंने रखी है। HSY is hosting it with his friends. I'm sure he's gonna sit over there, right there. That's his seat. Farah is one of the people जो के I'm going to be one of the persons with disability. So I think with a disability and शायद I think if I'm not wrong there's a celebrity with me also. Okay, but मैं celebrity नहीं हूँ, मेरे साथ है कोई बैठेगा। For a great initiative, I think. Yeah, and lovely colors. अस्सलाम वालेकुम आरा। वालेकुम अस्सलाम। या हम इनको पिटी कर देते हैं या हम इनको हीरो बना देते हैं, और ये डाइकोटमी जो है ये कॉन्स्टेंटली स्विंग करती रहती है विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज चाहता है कि उसको देखा जाए एज एन इक्वल पर्सन, हम क्या कर सकते हैं मीडिया के रोल के तहत, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको एक इक्वल दिखाया जाए और इनको पर ना पिटी और ना ही हीरोइज्म का टैग दिया जाए। I think I mean it'll take some time for that to happen, लेकिन I think बहुत ज़रूरी है कि हम अपने narrative में, चाहे वो एक supporting character क्यों ना हो या एक हीरो का character क्यों ना हो। मैंने एक फिल्म की थी वरना, और उसमें जिसका जो मेरा मियाँ का किरदार अदा कर रहे थे, he had a disability, he had polio, और लोगों को वो बात समझ नहीं आई, मगर वो एक स्टेप था टू नॉर्मलाइज इट कि आप डिसेबल्ड हो सकते हैं। हम सब एक्चुअली हम सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो परफेक्ट नहीं है, राइट? लेकिन जब हम उनको दिखाएंगे कि उनकी एक नॉर्मल ज़िंदगी है, वो काम कर सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, उनको भी मोहब्बत हो सकती है, वो प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी शोन इन आवर नैरेटिव्स. What you talked about hero versus pitying them, I think pity, you should not pity anybody. I think we should just get rid of this idea where चाहे वो self pity हम बहुत ज़्यादा दिखाते हैं TV पे या फिर किसी और को pity करना, hero मुझे लगता है हम बहुत कम दिखाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमें hero तो दिखाना ही दिखाना चाहिए। If we have to swing either way, it should be the hero side of it. तो आप कह रही हैं कि पिटी हमें किसी की तरफ नहीं दिखानी चाहिए, हमें डांस सिर्फ इनको, हम सब अपने आप को हीरो समझें। क्या आप अपने आप को हीरो समझते हैं? तालियां बजाएं। थैंक यू। वसीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। वसीम, यू हैव क्रिएटेड अ स्पेस फॉर अस जहां हम लोग स्पोर्ट्स को उस तरह प्यार करते हैं जैसे कि हमारी अपनी है। आप हमारे अपने हो चुके हो, और आप इतनी देर से इतना वक्त लगा के हमारी ज़िंदगी में शामिल अब तक हो कि हमें लगता है कि जो आप कर रहे हो वो ही क्रिकेट है। क्या क्रिकेट के अंदर जगह है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, और क्या ऐसा कुछ हो सकता है जहां हमारी स्पोर्ट्स और हमारे ऐसे इदारे जहां इतना कुछ काम कर रहे हैं, इतने लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स हमारी दिल की जान है। हम जब स्पोर्ट्स देखते हैं तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं, जब क्रिकेट देखते हैं तो हर चीज़ को भूल जाते हैं, जब आपको देखते हैं तो सारे गम भूल जाते हैं। क्या आप ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं कि हो सकती है जहां हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी वो स्पोर्ट्स खेल सकें? बिल्कुल, स्पेशल ओलंपिक्स में भी जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान में, बच्चे बड़े मेडल्स लेके आते हैं। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड आई थिंक यू स्पोक अबाउट पिटी little while ago. I agree with Myra and every one of us sitting on this podium कि किसी पे तरस खाना, इनको तरस नहीं चाहिए, इनको जॉब चाहिए। They want to be like us and they are like us. We respect them and I think this is incredible initiative जो आप लोगों ने किया है, especially इन लोगों के लिए vehicles बनाई हैं जो ये चलाएंगे, कमाएंगे और एक कॉन्फिडेंस फील करें। खुद मुख्तारी जो लफ्ज़ है बिल्कुल एग्जैक्टली इनमें बैठता है। So I'm all very proud of these guys of course, and of course all my friends here and the people like you जिन्होंने ये इनिशिएटिव बनाया, और सारी आपकी टीम। ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, इट्स पूरा द होल टीम जो पिछले साल 1.5 से काम कर रही है। सो कंग्रेचुलेशंस।
थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे बहुत अच्छे एक और दोस्त जो आए हैं और जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिरोज खान, थैंक आज प्लीज कम ऑन स्टेज, आजा प्लीज, इधर आजा मेरी जान, इधर आजा। ये मेरे ना सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, बहुत मेहनती है और उसके साथ साथ बहुत ही एक प्यारा बच्चा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आया फिरोज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माया, मैं जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा कि नाउ पीडीपी एक बहुत एक नया एक रोल अदा करने लगी है। एक स्कूल खोलने लगा है, ये मैं चाहूँगा कि सारे इसके बारे में सुने। एक स्कूल खोलने लगा है जहाँ इनकी नाउ पीडीपी की कोशिश ये होगी कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास होंगे विद डिसेबिलिटीज़ एंड 50% ऑफ द क्लास विल हैव नो डिसेबिलिटीज़। हमारी कोशिश कि ये जो एक कंडीशनिंग जो है, जिसके बारे में आपने बात की, जो हमारे पास एक what was it, monkey see monkey do, yes I remember that, we're going to try to make the monkey see what we want the monkey to do, which is to normalize and not ever have to be able to deal with the fact that कुछ लोगों को किसी और तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कुछ लोगों को किसी और तरह की। और ये हमारा स्कूल होपफुली विल बी अ स्कूल ऑफ इक्वालिटी, स्कूल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग उर्दू बोलना सीखते हैं, अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं, हमारा ये सोच है कि उनको साइन लैंग्वेज, ब्रेल, हर चीज़ हर इंसान को आनी चाहिए कि वो एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें। इसके बारे में आपसे मैं सवाल पूछूंगा। इंक्लूजन, आप इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करती हैं, आप ना सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं मगर यू आर ट्रेमेंडसली हार्ड वर्किंग डॉटर टू योर मदर and a sister, a very hard-working sister to your brother. तो आप एक फैमिली में वो रोल अदा करती हैं जो बहुत दफ़ा आदमी अदा करते हैं। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप इस फैमिली के अंदर इंक्लूजन डालना चाहें, जिस तरह की आप इंक्लूजन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देती हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे इन स्कूल वालों को कि अपने बच्चों को कौन सी तरबियत सिखाई जाए, कौन सा एक ऐसा मैसेज दिया जाए जिसकी वजह से वो ना सिर्फ यूनिफाइड रहें मगर सिक्योर भी फील करें? पहले तो मैं शेरू कुछ टाइम लूँगी अपना बात करने के लिए। जैसे माहिरा, वसीम और सब लोगों ने इतनी खूबसूरत बात बोली और कहा इनके बारे में। आपको पता है हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती, जैसे माहिरा ने कहा। मुझे लगता है कि हम लोग जो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, इन लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप लोग ज़िंदगी को जिस तरह से, जिस हिम्मत और हौसले से फेस कर रहे हैं, आई थिंक हमारे पास, सबके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन आप जिस तरह मुस्कुराते हैं और जिस तरह यहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक आज मैं इस जगह से जब घर जाऊँगी तो मैं बार बार अल्लाह से कहूँगी कि अल्लाह आपने जो कुछ मुझे दिया उसका शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, हमें एक बार फिर से ज़िंदगी को दोबारा देखने के लिए थैंक यू सो मच। सेकंड चीज़ जैसे आपने कही, मुझे मेरी अम्मा ने बचपन से लेकर अब तक ये कहा कि जिस इंसान से भी मिलो उसको इंसान समझो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो बुरा नहीं करो, मुस्कुरा कर उसको देखो। तो शायद कोई एक ऐसी बात वो बार बार बुरा करेगा लेकिन वो फिर ठीक करेगा आपके साथ। तो जो ये स्कूल है जहाँ पर ये बहुत से बच्चे आएंगे, मुझे ये लगता है कि उनको अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं। ये मत बताएं कि उनमें ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते और ये नॉर्मल लोग हैं, ये कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या है जो ये कर सकते हैं मैं नहीं? मैं टुक टुक नहीं चला सकती, ये तो चला सकते हैं। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कर रही, ये तो कर सकते हैं। मैं बहुत मुश्किल अपने टाइम में मुस्कुरा नहीं सकती, ये तो मुस्कुरा रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। हमारे सब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। चेयरमैन हमारे सही खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हमायूं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच, अपने वक्त निकाला मेरे लिए। वो उर्दू यहाँ फेल कर लिया, मुझे कहा स्क्रिप्ट दे दो यार, यहाँ कोई स्क्रिप्ट पकड़ा दे। हमायूं, तुमने बहुत इंटरव्यूज में और बहुत जगहों पे अपने भाई की बात की है, योर ब्रदर बाबर हु हैज़ इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे पास है, जो हम बहुत से लोगों के पास शायद ना हो। What can we do right? What can we say right? What can we act right to
to not make them feel that they are different than us at all? What are we doing wrong and what can we do right? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं 25 साल से उसको मैंने बहुत करीब से देखा है, ज़ाहिर भाई है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए। जो मैंने इसमें उसको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो कहता है मुझे काम चाहिए। आज इतना अरसा हो गया उसको, वो आज भी मैं क्या काम करूँगा या कोई क्या करेगा, जितना शौक उसको है। इनको जॉब ही चाहिए, बिल्कुल वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। इनके बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब बैड सोर्स हो जाते हैं, तो अच्छी व्हील चेयर्स चाहिए होती हैं उनकी आसानी के लिए। और कहीं भी हम जा रहे हों तो सबसे बड़ा मसला उसका होता है कि उसको लेके कौन जाएगा, व्हील चेयर है कि नहीं है, क्या ऐसी गाड़ी है जिसमें व्हील चेयर पीछे रखे हैं, अगर 4 बंदे जा रहे हैं तो वो नहीं जा सकता। तो वो इतने इश्यूज हैं, छोटे छोटे, ट्रैवल नहीं कर सकते, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनका भी दिल है और वो चाहते हैं कि हर जगह जाएं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को या कोई भी सुन रहा हो तो उनको ये तो हम उसको साथ ले भी जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका इतना वसीला नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि ऐसे लोगों को जॉब दिए जाएँ। स्पेशल कोटा होता होगा हर जगह, लेकिन पता नहीं, मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए, हर जगह कोटा होना चाहिए, इनकी ट्रैवलिंग फ्री होनी चाहिए, इनको ये वाली फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो खुश रह सकें, काम कर सकें, उसके बाद ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। मैं देखता हूँ आज बाबर जो है मेरा भाई है, वो भूल गया भाई कि वो पैरालाइज है, उसको बिल्कुल अब भूल गया वो उसको बस वो सब कुछ करना है जो उसने नहीं किया। वो काम करना है, उसको फेमस भी होना है, उसको हर चीज़ करनी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनकी हिम्मत बंधी रहे, ताकि इनको अगर काम मिलेगा तो इनकी हिम्मत बंधी रहेगी। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके साथ किया जाए। Fantastic, thank you हुमायूं। आयशा उमर, कैसी हैं आप आयशा? अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। No, thank you, thank you so much for coming. This means a lot to me. आयशा, बहुत से लोगों ने से हार्नेस करना नहीं सीखा अपना सोशल मीडिया। बहुत से लोग हार्नेस करते हैं उसको अपनी प्रमोशन के लिए, ऑब्वियसली वो है भी एक लोगों की प्रमोशन के लिए, मगर आपने उसको इस तरह हार्नेस किया कि आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको आपके दिल से बहुत करीब है, जो आप इसके बारे में बहुत वेहेमेंटली बात करती हैं, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके बारे में आप हमेशा बहुत ओपनली एंड वोकल रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ साथ क्या सेल्फ एम्पावरमेंट, विच इज़ वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सेल्फ एम्पावरमेंट के ये हर बंदे के पास, बिल्कुल जिस तरह वसीम ने और हुमायूं ने कहा कि लोगों को हक है कि वो खुद काम कर सकें, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, कि उनके ऊपर लोग पिटी नहीं, सिंपैथी नहीं, वो अपने उनको ताकत दें। क्या आपका ख्याल है कि हमारे सोशल मीडियाज़ पे इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस तरह होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। एक तो थैंक यू सो मच। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने सोशल मीडिया पे कोई ख़ास चीज़ अभी तक कर पाई हूँ, बस छोटी मोटी कोशिशें करते हैं, बट इफ़ इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस दैट इज़ ह्यूज। आई मीन, अगर आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं, लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। एंड इट्स वेरी हम्बलिंग टू हैव दैट पोजीशन कि आपकी आवाज़ कोई सुन रहा है। और मुझे लगता है कि अगर है आपके पास वो जगह, तो फिर जो आपकी आवाज़ बोल रही है और जो आप कह रहे हैं, जिसमें आप बिलीव करते हैं, वो लोगों तक पहुंचाना और सही चीज़ों के बारे में बात करना, व्हाट्स राइट, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तो हम ऑफ कोर्स वी ऑल प्रमोट आवरसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया, बट वो कॉजेज़ जिनमें बिलीव करते हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। एंड राइट नाउ सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है विच इज़ ऑल्सो गिविंग a lot of pain and anxiety to people also, you know, बहुत एक बैलेंस करना होता है कि कितना आपने यूज़ करना है, कितना नहीं करना, कितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ टू ट्राई एंड यू नो गेट माई वॉइस अक्रॉस। सेल्फ एम्पावरमेंट की आपने बात की। अच्छा, मेरी अम्मी एक विडो हैं और मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी। सो अम्मी ने अकेले मुझे और मेरे भाई को पाला,
और मुझे लगता है खुद मुख्तारी बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इज़ द नंबर वन थिंग जिस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है कुछ भी। मैं खुद एक एक्सीडेंट में थी और मेरी 5 हड्डियाँ टूटी एंड आई कुड हैव डाइड इन दैट एक्सीडेंट, आई कुड हैव बीन पैरालाइज्ड इन दैट एक्सीडेंट, लेकिन आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू इंक्लूड एवरीबडी and to have opportunities for everybody in the society. So मैं अपने आप को भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादातर जोड़ने की कोशिश करती हूँ जो लोगों को स्किल सेट्स सिखा रहे हो, एज अपोज टू जस्ट फाइनेंशियल हेल्प और चैरिटी, राइट। एक स्कूल है, काफ़ी साल पहले मेरा उनसे ताल्लुक़ जुड़ा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, इदारा अल खैर। जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ they were teaching them skills बचपन से। So all the girls उनको सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखा रहे थे कि वो खुद कमा सकें। So everybody needs to have that power कि आप खुद कमा सकें, किसी पे dependent ना हो, and this initiative is just fantastic, the first of many I assume. Inshallah. Inshallah. Aisha Umar, thank you so much for your time. Thank you. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, I would like to say is that I believe that I'm no different than anyone who's disabled and who's being given this tuk rickshaw over here, because I have my own disabilities, and I believe that somewhere, one way or the other, we are all disabled. Some of us are mentally disabled. There's only so much that we can take, and there's so much that we can't take, and so goes on for other people as well. I would just like to say that in any way, how I can stand or any time that I can get that faith is that I believe that in any way, in any shape, if you can just ease someone's burden in any shape, just do that without any hesitation or giving it a second thought. Just step ahead, do it, and move ahead. That's it. यानी कि हर बंदे को एक दूसरे की मदद करना चाहिए In any shape. in any shape, in any form, and that's a fantastic thing. Thank you, Feroz Khan. Thank you. ऐसे ही आप सनम। थैंक यू। ठीक ठाक। सनम, there's a number of times जहाँ हम लोग humorous होने के लिए, especially हमारे कभी award shows हों या fashion shows हों या comedy हो, तो हम एक किसी की disability को humorous तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, या उनके बोलने का अंदाज, या उनके कोई बात समझने का अंदाज, या उनके चलने फिरने का अंदाज। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज़, एक ही बहुत बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनली कुछ किया भी था टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का मजाक उड़ाया गया, और ये नॉर्मल नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि हाउ कैन दिस बी curtailed, एंड आपका क्या ख्याल है अबाउट people being made a bit of a joke for their disabilities? सबसे पहले यस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ह्यूमर में लोगों का मजाक उड़ाना, किसी की वीक स्पॉट को एक अपने जोक का मेन थीम बनाना बहुत गलत बात है, और ये जब तक हम जड़ से ठीक नहीं करेंगे तब तक ये जनरेशन्स तक इस किस्म की कॉमेडी चलती रहेगी। ये माँ बाप का काम है, आप जिस तरह का काम या जिस तरह की कॉमेडी को आप इनकरेज करते हैं, बच्चों को आप सिखाते हैं, जिस तरह लोग जो कुत्ते से डरते हैं फॉर एग्जांपल, बड़े पत्थर फेंकते हैं, तो छोटे भी वही करते हैं कि कुत्तों के पीछे भाग के पत्थर फेंकते हैं, या अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, बच्चे विदाउट साउंडिंग, बिकॉज उर्दू में अगर बोलूँगी तो अजीब होगा, बट मंकी सी मंकी डू, बच्चा जो देखता है बड़ा करते हुए वो बच्चा वही करता है। तो कॉमेडी या किसी का मजाक उड़ाना, किसी के रंग पे, किसी के तुतलाने पे, किसी के वॉकिंग स्टाइल पे, या जो भी अगर उनमें कोई भी इफ दे आर डिफरेंटली एबल्ड, उसका मजाक माँ बाप बड़े बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले स्कूल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस शायद टीचर्स को है, बाकी बच्चों के, बिकॉज एक हर किस्म का बच्चा होता है स्कूल में, आई थिंक वहाँ से शुरू हो। और डेफिनेटली हम लोग हमें देखते हैं, अगर हमारे कमेडियंस इन चीज़ों पे मजाक उड़ाएंगे तो फिर हम लोगों को क्या कह सकते हैं। वी आर द एग्जाम्पल लीडर, वी लीड बाय एग्जाम्पल। सो आई होपफुली इन आवर कॉमेडी शोज, इन आवर स्क्रिप्ट्स, इन आवर ड्रामाज, अगर हम उसको उस पर ध्यान देंगे तभी कुछ फ़र्क आएगा। एंड लाइक मायरा वाज सेइंग बिफोर, इफ़ आवर हीरोज़, जिस तरह देयर आर सम रेस्टोरेंट्स, हीरोज़ अभी ड्रामे को छोड़े रियल लाइफ सिचुएशंस में, देयर आर सम रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ओनली पीपल हु आर डेफ आर द सर्वर्स, देयर आर सम रेस्टोरेंट्स वेयर ओनली पीपल हु आर ब्लाइंड वर्क देयर, देयर आर I've sat in one of the now PDP rickshaw drivers, Imran took me for a ride. तो बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट्स हैं उनके, सारे जो ब्रेक और क्लचेस जो पाँव पे होते हैं वो बस ऊपर आने,
तो अगर ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हम लोग थोड़ी अवेयरनेस के साथ और दिल के साथ और खुशी के साथ करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है. हैप्पीनेस एंड लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड एंड वी जस्ट नीड टू बी मोर इंक्लूसिव and loving towards each other. I agree. Sanam Saeed, thank you so much. Ladies and gentlemen, Sanam Saeed. हमारे वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. ठीक ठाक हैं. Ladies and gentlemen, ये मेरे दोस्त हैं बिलाल अशरफ, उनको मैं बिली कहता हूँ. अच्छा, आपके लिए सवाल है, हम किस तरह काम कर सकते हैं इकट्ठे सोसाइटी के साथ और हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ कि हम उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें. ये कॉन्वर्सेशन आपका ख्याल है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जिस तरह के लोग आपसे बात सुनते हैं, हम ये कॉन्वर्सेशन किस तरह इसको शुरू कर सकते हैं और आप इसके लिए आपका ख्याल है कि किस तरह की आवाज़ उठाना चाहेंगे? सबसे पहले तो शेरू, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई गेस ऑल ऑफ अस. मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं ये स्टेज इतने मेगा स्टार्स के साथ शेयर कर रहा हूँ. और मैं थोड़ा पहले जाऊंगा बिकॉज मुझे याद पड़ता है कि कुछ साल पहले मुझे नाउ पीडीपी ने कांटेक्ट किया था और ये सामने बैठे हुए इनके रिक्शे में मैं बैठा और हमने सीवीयू के चक्कर काटे थे और मुझे इतना मज़ा कभी ज़िंदगी में नहीं आया और इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला. तो आई फील के जैसे हुमायूं भाई ने भी कहा, माहिरा ने, सनम ने, वसीम भाई ने, कि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये हम किसी से भी कम नहीं हैं, बल्कि इनको देख के मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और हम सब जो हैं, हम में कोई कमी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि बल्कि है इनमें हमसे ज़्यादा जज्बा है, टैलेंट है, डिटर्मिनेशन है, विल है. और यही डिटर्मिनेशन और विल और जज्बा जो है वो बिल्कुल जैसे शेरू आपका सवाल था, हम सब अगर थोड़ा वक्त निकालें और अगर अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें. मैं तो बड़ी फजूल तस्वीरें लगाता रहता हूँ जिसमें मेरा मजाक भी उठता रहता है माहिरा से लेकिन अगर हम पॉजिटिवली भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को जो सब यूज़ करते हैं थोड़ा और यूज़ करें और इसको वॉइस करें, तो आई फील कि ये ग्लोबली वी कैन ऑल मेक अ डिफरेंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बिलाल, थैंक यू वेरी मच. तो आज हम करने क्या आए हैं? आज हम करने आए हैं अपने टुक टुक बार सड़क पे लेके आने के लिए आए हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. ये टुक टुक आसान तरीके से नहीं बना. ये टुक टुक खरीदा गया और उसको किया गया रेट्रोफिट, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी मोटर और ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई जिसकी वजह से पैराप्लेजिक लोग जो अपने पाँव इस्तेमाल नहीं कर सकते वो आज इन टुक टुक की वजह से ना सिर्फ सड़कों पे आएंगे मगर अपनी आमदनी खुद कमा सकेंगे, खुद मुख्तारी कर सकेंगे. और इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. कि आप इस बारे में एक्साइटेड हैं या नहीं है ना? तो मैं आपको मिलाना लगा हूँ अपने बहुत अच्छे दोस्त इमरान से. इमरान की वजह से ये सब कुछ बने. इमरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी खुद निकाली है, इनके ऊपर खुद काम किया है. वो नाउ पीडीपी के हिस्से हैं और उसके साथ साथ वो पैराप्लेजिक भी हैं, मगर उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को इससे रोकने नहीं दिया. इमरान को जब तक मैं स्टेज पर बुलाता हूँ, मैं चाहूँगा कि इमरान के बारे में एक छोटी सी वीडियो आप देखें और वो वीडियो देखने के बाद हम उनसे चंद वर्ड सुनेंगे कि उन्होंने ये किस तरह किया. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वॉच अ वीडियो अबाउट इमरान गांची. पूछा करते हैं. अपनी सोच बदलने से माजूरी तो खत्म नहीं होती. इमरान गांची, जिसने अपनी एबिलिटीज को स्पार्क देकर नाउ पीडीपी की शराकत से बनाया माजूरी के अंधेरे में डूबे लोगों के लिए पाकिस्तान का पहला कस्टमाइज्ड रिक्शा. उम्मीद के इसी स्पार्क से बनता है पाकिस्तान. Ladies and gentlemen, please put a big round of applause for Imran Ganchi. Imran Ganchi, come on stage, Thailand. आपकी भरपूर तालियों में इमरान गांची. इमरान ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे. बहुत शुक्रिया आपका. इंस्पिरेशन है आप हम सबके लिए और जितनी आपने मेहनत की है. मैं चाहूँगा कि आप हमारे कुछ चंद वर्ड्स हमें बताएं कि आपकी ये जर्नी कैसी रही और आज आपको कैसे महसूस हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं सारे सेलिब्रिटी का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज हमारे लिए टाइम निकाल कर यहाँ आए और हमारे ये टुक टुक मार्च का हिस्सा बने. तो
अपने सारे राइडरों के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा कि अधूरी सी ज़िंदगी है हमारी, पर उधार पर जीते नहीं, जीना सीख लिया है अपनी मुश्किलों से लड़कर। अच्छा, वसीम भाई की एक बात बहुत प्यारी लगी कि कर्ज नहीं काम चाहिए। तो सिर्फ अगर सताए हमवार हो जाए ना, तो कोई डिसेबिलिटी, कोई जिस्म का आज़ा कम होने से कोई इंसान माजूर नहीं होता। माजूर तब होता है जब वो माजूरी अपने दिमाग में बिठा ले। तो ये टुक टुक मार्च जो आज हो रहा है वो सिर्फ इसलिए भी नहीं हो रहा कि ये रक्षा डिसेबल लोग चला सकते हैं और इसको रेट्रोफिट किया जा सकता है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि यार हमें मौका दो ना तो प्लेन भी उड़ा देंगे। तो बस एक छोटी सी बात है कि तालीम जो मेरी जहाँ तक हुई सिर्फ एक ही वजह थी कि एक्सेस ना मिल सकी। आज जो इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में लोग सोचते, तो मैं ये चाहूँगा कि वो लोग जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते और वहाँ कहीं डिसेबिलिटी के साथ कोई बच्चा शामिल हो जाता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स टीचरों को ये कहते हैं कि हमारा बच्चा इन जैसी हरकतें करता है तो इनसे थोड़ा सा दूर कर दे। तो ये चीज़ सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि डिसेबिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पैदाइश के बाद हो, पैदाइश से पहले हो, सॉरी। डिसेबिलिटी अनचाहा मेहमान है जो आपकी ज़िंदगी के दरवाजे पे कभी भी दस्तक दे सकता है। तो आपको ज़रूरी है कि उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो उनकी ज़रूरियात क्या होती है, उनके पैशन क्या है और वो आगे क्या चाहते हैं। तरस बिल्कुल नहीं चाहते और मदद ऐसी हो जो उसे कारत की तरफ ना ले जाए, बल्कि उसे खुद मुख्तार बनाए, अपनी फैमिली का खुद कफील बनाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान। इसी के साथ साथ मैं अब दावत दूंगा स्टेज पे हमारे कैप्टन्स को, जो हमारे टुक टुक हैं, जो आप पहले अपने क्लाइंट और कस्टमर से मिलेंगे और मैं ना सिर्फ उनसे आपको मिलाऊंगा मगर साथ साथ मैं दावत दूंगा अपने उन प्रेस वालों से जिनसे हमने पहले बात की थी और कहा था कि आपकी इन्फ्लुएंस की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से, आपकी उन वजह की वजह से जिसकी वजह से आप सारी दुनिया की न्यूज़ पूरी दुनिया तक लेके आते हैं, आज हमारी भी न्यूज़ वहां तक लेके जाएं। जी जी बताइए। मुझे इनकी बात और इनकी जो इनका पैशन और एनर्जी है उससे हज़रत अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया है। प्लीज। आई वॉज हैविंग ए रियली बैड, मुझे बहुत उस दिन आपने बताया कि कोई हकारत और तरस ना खाए, तो कुछ दिन और रात ऐसे होते हैं हम किसी को नहीं बता सकते। मैंने अपने टीचर को फ़ोन किया उस रात को और मैंने बस उनको फ़ोन करके कुछ कहा नहीं, सो आई वाज जस्ट ऑन द फ़ोन कॉल। लेकिन वो समझ गए बहुत कुछ और उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं एक हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर है आपके लिए। तो मैंने बोला जी फरमाइए। तो उन्होंने फरमाया, ये आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल ना बन जाए। वाह 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 वाह। So it's as simple as that कि आप टूटा हुआ तारा कब चांद बन जाए, ये वही वाली बात आपकी, और बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई। थैंक यू फिरोज, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। उसी के साथ साथ मैं अब आपको अपने बाकी सारे चांदों से मिलाता हूँ, हमारे चांद, रोशनी, हमारे सूरज एंड ऑफ कोर्स आवर कैप्टन्स ऑफ आवर टुक टुक। मैं नाम लेता हुआ जाऊंगा, जैसे मैं नाम लूंगा मैं साथ नाम लूंगा उस सेलिब्रिटी का जिसके आप कैप्टन होंगे, और उसके साथ साथ मैं उनका नाम लूंगा जो आपके साथ दूसरी आपकी सवारी होंगी, जो हमारे प्रेस के हमारे आइकॉन्स हैं, जो आपके साथ एक छोटा सा सफर करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जब ये सफर कर रहे हो तो अपने कैप्टन को जानिए, उससे बातें कीजिए,
एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को पहचानिए और उसके साथ साथ उनकी बात लोगों तक पहुंचाइए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आकाश। आकाश जो है हमारे माहिरा के कैप्टन होंगे। माहिरा प्लीज मिलिए आकाश से। अस्सलाम वालेकुम, कि आपको बुलाना चाहेंगे। थैंक यू आकाश। उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे फुरकान। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। फुरकान जो है फिरोज खान के कैप्टन होंगे। फिरोज आइए और मिलिए फुरकान से। वो आपको एक बनाना चाहेंगे एक बैंडाना। आ जाओ, चलो। उसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा गुलजेब। गुलजेब कम ऑन अप, तालियों में आपके गुलजेब जो होंगे वो हमायूं के कैप्टन होंगे। गुलजेब एंड हमायूं, आइए मिलिए हमायूं से। उसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा असद को। आ जाइए असद जो हैं सनम सईद के कैप्टन होंगे। सनम आइए और मिलिए असद से। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा रिजवान को। रिजवान जो है, अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेलकम। ये बिलाल अशरफ के कैप्टन होंगे। आइए मिलिए इनसे प्लीज। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आबिद अली को। आबिद अली आ जाइए। आबिद आइए। आबिद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो? आबिद आइए, इधर आ जाइए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा तैमूर को। तैमूर आ जाइए। तैमूर आयशा उमर के कैप्टन होंगे। आ जाइए आयशा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा फैजान को। फैजान आ जाइए। फैजान होंगे माया अली के कैप्टन। उसके मैं बुलाना चाहूंगा काशिफ को। काशिफ होंगे वसीम अकरम के कैप्टन। Can I please have Farah? Farah will be with Hamayon. Humayun said you need to do what Sheru's doing. Humayun said it's quite safe right now. I'm here with Humayun Saeed and हमारे कैप्टन अपने बारे में बताएंगे कुछ। चलो आगे, चलो। Give me a pom pom. Oh, you don't have a pom pom. ये दे दो, बस ठीक है।
streets of Karachi right now, Burns Road. तलाश मिले, रोजगार मिले, चले जिंदगी की सवारी। अरे, हुमायूं से बहुत चिल कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ? और हुमायूं को एक्चुअली याद नहीं है कि वो लास्ट कब बैठे थे, याद है? नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं याद। बहुत पहले इंडिया में he sat in a tuk-tuk last 20 साल पहले। Oh God! And Bangkok का tuk-tuk? Bangkok में बैठे। बैंकॉक में लास्ट ईयर